इंसान से भगवान बनाने की जिन शासन की एक अद्भुत साधना है, सामायिक साधना, जिन्होंने जैन घरानों में जन्म लिया है, शायद इस शब्द से वो हमेशा से परिचित रहते हैं, क्योंकि जिनका विश्वास जिनेंद्र देव में है, जिन वाणी में है, जिन शासन में है, वे सामायिक अवश्य करते हैं। और सामायिक जो है जैन धर्म की चारों परंपराओं में मान्य है। जो 6 आवश्यक हैं, सामायिक, 24 सत्था, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, ये 6 आवश्यक जिन शासन की जान है, पहचान है, इसी के आधार पर इंसान भगवान बनता है, जीव शिव बनता है, आत्मा परमात्मा बनता है, नर नारायण बनता है। यही साधना है जो हमें अहम से अहंकार की, अहम से अरहम की ओर लेकर के जाती है। क्योंकि जहां अहम होगा वहां वहम जरूर होगा। वहम समझ गया? ये जितने भी डाउट्स होते हैं, कहते हैं ना सब चीज का इलाज हो सकता है, आदमी के वहम का इलाज नहीं हो सकता। लेकिन सामायिक एक ऐसी साधना है जहां वहम का इलाज हो जाता है। और सामायिक करते वक्त अगर वहम है तो इसका मतलब अभी सामायिक में रस नहीं आया है। सामायिक के परिधानों ने शरीर को छुआ है, सामायिक के भाव ने मन को नहीं छुआ। वो द्रव्य सामायिक है, भाव सामायिक नहीं हो पाई। तो भाव सामायिक के कुछ सूत्र हैं जो मैं संघ शास्ता गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, जिनका ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उनके जो 4 अनमोल सूत्र हैं, हमें सामायिक से क्या मिलता है। एक ऐसा दिल जो कभी किसी से नफरत नहीं करता, राइट। एक ऐसी मुस्कुराहट जो कभी फीकी नहीं पड़ती, नेचुरल स्माइल, नेचुरल, नॉट आर्टिफिशियल। मुस्कुराहट भी नकली होती है, जो मुस्कुराहट दिमाग से जुड़ी होती है, जो मुस्कुराहट यहाँ से आती है ना। और आपको एक वहम दूर कर देता हूँ, हमारे यहाँ ये शब्द आते हैं कि हास्य, रति, रति, माया, ये जो भी 9 कसाय बतलाए जाते हैं कि हंसना हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आपका एक वहम निकाल देता हूँ, भगवान ने हंसने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, किसी की हंसी उड़ाने पर जरूर पाबंदी लगाई है। जो कुटिल हंसते हो ना, कुटिल हंसी हंसते हो, उसके ऊपर पाबंदी है। जो बनावटी हंसी है ना, उस पर पाबंदी है। जो मुस्कुराहट अंदर से आती है, जो शुद्ध भाव से निर्झरित होती है, क्योंकि ये मुस्कुराहट तो स्वयं परमात्मा महावीर के चेहरे पर भी थी।
हंसना मना नहीं है, लेकिन किसी की हंसी उड़ाना मना है। हंसना मना नहीं है, लेकिन नकली हंसी हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना, या झूठी हंसी हंसना, बनावटी हंसी हंसना, ये महामौनीय कर्म का कारण बन सकता है। लेकिन जो मुस्कुराहट अंदर से निकलती है ना, उस मुस्कुराहट पर तो देवता भी फिदा होते हैं भैया। उस मुस्कुराहट को देखने के लिए देवता भी आते हैं। जिस मुस्कुराहट में कोई मिलावट नहीं है, और ये मुस्कुराहट हमें किससे मिलती है? समायक से मिलती है। आपकी आंखें मुस्कुराएं, आपके होठ मुस्कुराएं, आपका अंग अंग मुस्काए। जब अंदर अस्तित्व से जुड़ा व्यक्तित्व होता है, उसकी मुस्कुराहट को देखने देवता भी आते हैं। वो आत्मा की मुस्कुराहट है, वो हृदय की मुस्कुराहट है, वो खोपड़ी की नहीं। पाप का बंद खोपड़ी की मुस्कुराहट से होता है, हृदय की मुस्कुराहट से नहीं होता है। जो जो आप अंदर से शुद्ध होते जाओगे, शुद्ध होते जाओगे, आपका चेहरा इतना सौम्य, इतना सुहाना होता जाएगा। आपका आंखें भी मुस्कुराएंगी, आपका माथा भी मुस्कुराएगा, आपका पूरा अस्तित्व मुस्कुराहट से भर जाएगा। और ये अस्तित्व की मुस्कुराहट से जोड़ने की कोई भी साधना है तो वो समायिक की साधना है। इसलिए कहता हूं कि आप समायिक करके तो देखो। वो समायिक जिससे दिल जुड़ा हुआ रहता है, जिससे हृदय जुड़ा रहता है। तो आज तीसरे सूत्र पे थोड़ी चर्चा करता हूं, तीसरा और चौथा। तीसरा सूत्र है एक ऐसा एहसास जो किसी को दुख नहीं देता। क्या गजब है! वह समायिक करने वालों, चाहे आप हो चाहे हम हैं, लेकिन समायिक का ये भी एक फल है, समायिक की ये भी एक विशेषता है। समायिक से ये भी एक अमृत मिलता है, ये वाला अमृत। किसका? एक ऐसा एहसास। सारा खेल तो रियलाइजेशन का ही तो है भैया। एहसास यानी रियलाइज करना। रियलाइज करने वाला ही रिलीजन से जुड़ता है। क्योंकि आपको बतला देता हूं, हार्ट में और माइंड में एक ही फर्क है। माइंड जो है वो रिवाइज करता है, माइंड जो है वो रिवाइज करता है, हार्ट जो है वो रियलाइज करता है। जो रियलाइज करे वो दिलवाला होता है, वही दयावान बनता है, वही दयालु बनता है, वही करुणापूर्ण बनता है। दया का संबंध दिल से जुड़ा है। और जिसको हम कहते हैं ना वो बहुत बड़ा दिलवाला है। जो दिलवाला होता है ना वो हिसाब किताब नहीं लगाता, क्योंकि वो दिलवाला है। और जो दिमाग वाला है ना वो हिसाब किताब जरूर लगाता है। वो ये सोचता है कि मैंने इतना समय यहाँ स्पेंड किया है तो इसका फायदा क्या हुआ मुझे। मैंने अगर इसकी इतनी सहायता करी है तो इसका मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। यानी जो हिसाब किताब लगा करके कुछ किया जाए, बेशक से वो दया का भी काम क्यों ना हो, लेकिन जो कंडीशनल वर्क है आपका, जो भी कंडीशनल कार्य है आपका, कंडीशनल काम जो भी होगा वो माइंड से होगा। और जो भी अनकंडीशनल होगा वो किससे होगा? वो हार्ट से होगा। बुद्धि को हम वाइज भी कहते हैं, वाइज। वाइज के साथ रिवाइज। जो भी तुमने पाठ याद किया है ना, इसको तुम्हें बार बार क्या करना पड़ता है? रिवाइज करना पड़ता है।
जो भी तुमने कला सीखी है उसको रिवाइज करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, उसका रोज अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के आप उसमें परफेक्ट हो पाते हो। आपका परफेक्शन आपके प्रैक्टिस के ऊपर टिका हुआ है। हर चीज आपको याद रखनी पड़ती है, लेकिन कुछ चीज हो ऐसी भी होती हैं जिनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। जो याद रखे वो माइंड होता है वो, लेकिन जो सभी को अपने पास रखे एक अच्छे एहसास के साथ, वो हृदय होता है। और ये सुंदर एहसास अगर किसी से मिलता है तो उसका नाम है सामायिक। है ना वैसे अचरज की बात कि अरिहंत के उपासक होकर के भी हम चिंता में रहते हैं। ये गौर करने वाली बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। क्या बोला मैंने अभी? अरिहंत किसको कहते हैं? जिसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। चिंता क्यों नहीं? क्योंकि उनका कोई दुश्मन नहीं। और दुश्मन क्यों नहीं? क्योंकि उनमें राग और द्वेष नहीं। तो कितना सीधा फंडा है, कोई उलझन है ही नहीं। हम बेशक से उलझ जाएं, लेकिन हमारा भगवान कहीं उलझा हुआ नहीं है, हमारा आराध्य कहीं भी उलझा हुआ नहीं है। उसको लेकर के हम बेशक से उलझ जाए। हम लोग अरिहंतों को लेकर के उलझे हुए हैं। कोई आगमों के लिए, कोई परमात्मा की प्रतिमाओं के लिए, किसी न किसी बात के लिए, और तो और कोई क्रियाओं के लिए, कोई साधना के पहलुओं के लिए। एक बात कहूं, बुरा ना मानो, जिन्हें उलझने का चस्का पड़ जाता है ना, वो कहीं पर भी उलझ जाएगा। जिसे ये भी एक चस्का होता है। कभी तुम सोचते हो, कईयों को मजा आता है, कईयों की ऐसी मानसिकता रहती है कि काम अगर शांति से चल रहा हो तो चलने नहीं देते, अड़ंगी जरूर लगाएंगे बिना मतलब। वैसे हमारे में से कई ऐसे होते हैं कि स्थानक में ना प्रवचन चल रहा हो तो लोग गिने चुने आते हैं, लेकिन स्थानक में कहीं इलेक्शन हो रहा हो, अरे सारे आ जाएंगे। सोचने वाली बात है भाई। संत का प्रवचन हो, गिने चुने आते हैं, लेकिन संत और साध्वी से थोड़ा बहुत कुछ कांड हो गया हो, सारे के सारे आ जाएंगे। और अचरज की बात बताऊं आपको, साधु साध्वी को वो समझाने लगते जिनका जीवन खुद दागदार है। वो हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं। अचरज होता है भाई, किसी का मौका लगना चाहिए बोलने का, मौका कोई चूकता नहीं है। मुझे अचरज होते भी ये हो क्या रहा है। पर लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिसका देव अरिहंत हो, फिर भी चेहरे पर चिंता की लकीरें हों, जो प्रतिदिन अरिहंतो महदेवो कहकर के समायिक की शुरुआत करता हो, सम्यक्त्व में प्रवेश करता हो, फिर वो उलझता हो और उलझाता हो, चाहे वो साधु है चाहे वो श्रावक है, वो कहीं ना कहीं जिन वेश का लबादा तो ओढ़ता है, लेकिन जैनत्व को जीता नहीं है। जैनत्व को जीना अद्भुत साधना है। समायिक तो वो है एक ऐसा एहसास जो किसी को भी क्या नहीं देता, दुख नहीं देता। एक ऐसा एहसास जो किसी को भी दुख नहीं देता। आप कभी इच्छा कारण का पाठ पढ़ते हो तो उसके अंदर भी है अभिहया वतिया लेसिया। अभिहया आप क्या समझते हो? अभिहया का मतलब जो आपके सामने आया है उसे इग्नोर नहीं करना।
उसकी भी एक कीमत है, उसकी भी एक पहचान है, उसका भी एक सम्मान है। हाँ। उसका भी एक सम्मान है। आप कभी देखना, हम घर में सोफे पर बैठे रहते, टीवी चलता रहता है, या मोबाइल पर हम कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते, मोबाइल करते रहते हैं, या कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सामने घर में माँ बाप भी आ गए, कोई बड़ा भाई आ गया, और हम उन्हें देख करके भी अनदेखा करते। ये अभी हया है। किसी का अनादर करना। और हमारे यहाँ तो संत परंपरा में तो दंड प्रायश्चित का विधान है कि कोई बड़ा आए और छोटा बैठा रहे तो उसे दंड आता है। आप मेरे से उम्र में इतना बड़ा हैं, उम्र में बड़े हैं मेरे से वो, लेकिन क्या गजब की विनम्रता है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि भाई ऐसा मत क्या करो, लेकिन ये संस्कार हैं पुराने, और ये पहले हमारी भारतीय परंपरा में संस्कार होता था। और इस संस्कार की कमी से एक चीज नई हुई हमारी समाज में, आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आजकल घरों में डॉगी पालने लग गए। बताओ क्यों? क्योंकि आदमी तो आते नहीं। जब कोई आदमी बाहर से घर में आता है, कोई आता नहीं, कोई दरवाजा खोल के नहीं आता, कोई बैठा हुआ उठ के नहीं आता, एक बेचारा वही है, चू 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 चू, आपकी टांगों से लिपट जाता है, चिपट जाता है ना। आपको ऐसा लगता है यार चलो थकावट तो मिट गई, कोई तो है जो मेरे आने के बाद खुश हुआ है। क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं अपनी तसल्ली तो ढूंढता है। पहले घरों में डॉगी नहीं पाले जाते थे, क्योंकि पहले कोई नया मेहमान या कोई भी बाहर से आता था तो उसका वेलकम किया जाता था, मुस्कुराहट, सब बाहर आ जाते थे। ये कहां गई परंपरा? ये क्यों खोई आपने परंपरा? हम सम्मान तो सभी से पाना चाहते हैं, लेकिन हम सम्मान देना ही भूल गए। अरे समायक तो बाद में कर लेना, पहले सम्मान देने की कला सीखिए आप। बहुत जबरदस्त चीज है ये। मैंने एक घर में नजारा देखा, आंगन बड़ा था, परिवार बड़ा था, घर में बहुत सारे बच्चे थे, सब खेलने में मस्त थे। इतने में एक व्यक्ति आया जिसके हाथ में थैला था, पसीना आया हुआ था। उस खेलते हुए बच्चों में से एक बच्ची भाग करके आई, खेल रोककर बच्ची भाग करके आई, अंदर गई, गागर में से पानी निकाला, पानी दिया उनको, और पांव धुइजिए, वो थैला लिया, अंदर गई, और फिर मटके में से एक पीने का पानी का गिलास लेके आई। पंद्रह मिनट के बाद एक और व्यक्ति आया, फिर उसने वही काम किया। बच्चे सभी खेल रहे हैं, लेकिन उन बच्चों में से केवल एक बच्ची ही ऐसी है जो जानती है कि कौन आया है और मुझको क्या करना चाहिए। ऐसे वक्त में जो व्यक्ति अपने खेल को भूलकर कर्तव्य को याद रखता है, केवल उसने बहुत समय नहीं गुजारा, केवल 2 मिनट में 8 घंटे मेहनत करके आने वाले व्यक्ति की सारी थकावट है आपके पास। ऐसा? अरे कई घर तो ऐसे होते जहां हमें रोटी रसोईया देता है, सब अंदर बैठे रहते हैं।
आप सोचिए जरा, हम कहां जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। और इच्छा कारण का पाठ पढ़ने का मतलब क्या रह गया। इच्छा कारण का पाठ अगर तुम गहराई में डूब जाओ ना, एक साधु दूसरे साधु की सम्मान करना भूल गया। साधुओं को भी डर लगता है उस स्थानक में वो संत रुका हुआ है, मैं जाऊं या ना जाऊं। आपके लिए भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो संत रुके हुए हैं, हम और संतों को बुला के लाएं या ना लाएं। ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, वो संतों की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मिलना नहीं चाहते। और संत तो एक दूसरे को देख करके इग्नोर कर देते हैं, वो भी समाचारी के नाम पर, कि हमारी समाचारी नहीं मिलती। अरे भैया, तेरी समाचारी भगवान महावीर से बड़ी है क्या। मेरे मिलने से क्या तुम्हें क्रिया लग जाएगी, मेरे मिलने से क्या तुम्हारी साधुता कम पड़ जाएगी। मैं अगर तुम्हें नमस्कार कर रहा हूं तो क्या मेरा नमस्कार लेने से भी आपकी साधुता कम हो जाएगी। हम जीते कहां हैं, जी कहां रहे हैं। हम अगर इतनी छोटी छोटी बातों में भी हम उलझ गए तो फिर आत्मा तक पहुंचेंगे कैसे, फिर अरिहंत की आराधना करेंगे कैसे, फिर समय की साधना करेंगे कैसे। यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि साधु साध्वी को लेकर के समाज टेंशन में आ जाए, हमें लेकर के आप लोग टेंशन में आ जाएं। आपके साथ तो वो स्थिति बन गई है कि आपके ये, क्योंकि हम जितने साधु साध्वी हैं सब आपके बच्चे हैं, लेकिन बच्चे इतने नालायक हैं कि एक दूसरे से मिलकर के रहने को तैयार नहीं है। और टेंशन तुम्हें होनी है माँ बाप को ही होनी है, और किसको होनी है। और ये तुम्हारे साथ भी है, तुम्हारे घर में भी है, क्योंकि जहां दो दो भिन्न भिन्न विचारधाराओं के बच्चे रहते हों तो वहां पर ये टेंशन हो ही जाती है। कितनी सुंदर व्यवस्था होती। मैं ये कहता हूं कि ये एक राजा ने एक गुरु महाराज से, एक आचार्य से प्रश्न किया कि मेरे पास तीन समझदार और बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा राज्य, मेरा खजाना और मेरा राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, बल्कि पीछे आ गया हूं। तीन बड़े समझदार बुद्धिमान मंत्री है मेरे पास, लेकिन फला देश के राजा के पास एक ही मंत्री है और उसकी बुद्धि भी बहुत सामान्य है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। मैं 3 बुद्धिमान मंत्रियों की वजह से पीछे क्यों, वो एक सामान्य मंत्री की वजह से आगे क्यों। आचार्य ने एक ही जवाब दिया कि तेरे मंत्री में और उन मंत्रियों में इतना फर्क है क्योंकि तीनों ही बुद्धिमान हैं। उनका मतलब उनका वो तीनों ही बुद्धिमान हैं और तीनों ये साबित कर रहे हैं कि मैं इससे बढ़िया हूं, मैं इससे बढ़िया हूं, मैं इससे बढ़िया हूं। वो अपने आप को साबित करने के चक्कर में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। वो राज्य की नहीं सोच रहे, वो अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, और वो भी एक दूसरे को नीचा दिखा करके। और जो दूसरे देश का मंत्री है, राजा को इतना भरोसा है, वो सामान्य बुद्धि का होते हुए भी, क्योंकि सबको सभी को लेकर के साथ में चलता है, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जिन शासन के अंदर एक से एक बढ़कर साधु साध्वी है, कोई कम नहीं है। ये बड़ी मेहरबानी है जिन शासन की एक से एक प्रतिभाशाली साधु साध्वी है, एक से एक महान क्रिया के धारी साधु साध्वी है, एक से एक विद्वान साधु साध्वी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे समाज का अस्तित्व खतरे में है तो जरूर कुछ ना कुछ है कमी, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। क्या कमी है? क्योंकि हर साधु साध्वी अपने को प्रोजेक्ट कर रहा है, हर साधु साध्वी अपने आप को साबित करने पर जुटा हुआ है। इसकी वजह से ये जिन शासन लगातार धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा है। अगर काश हमने एक दूसरे का सम्मान किया होता, जिनकी क्रिया ऊंची है हमने उनके प्रति हृदय से नमन किया होता और ये महसूस किया होता धन्य है कि चौथे आरे
संयम आज पंचम आर्य में भी पाल रहे हैं। ये सोच हमारी रही होती और ये सोच उधर भी रही होती कि जिनको समाज का एक ऐसा तबका है जो थोड़ी बहुत सुविधाओं के साथ भी जिन शासन से जुड़ सकता है, और उनके लिए जिन साधु साध्वियों ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसको हम मध्यम मार्ग कहते हैं, उस मध्यम मार्ग की वजह से आज की जनरेशन अगर जिन शासन से जुड़ती है तो धन्य है उनको। तो कहीं, क्योंकि जब हम गुण देखेंगे ना तो हम किसी के अंदर किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम बल्कि ये समझेंगे कि हम जिन शासन विद्यापीठ के सभी अध्यापक हैं, कोई प्रोफेसर हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि विद्यापीठ के अंदर पहली कक्षा में पढ़ाने वाला भी एक अध्यापक होता है और बीए एमए पीएचडी को पढ़ाने वाले भी एक प्रोफेसर होता है। लेकिन सौभाग्य हमारा यह है कि हम जिन शासन की विद्यापीठ के अध्यापक और अध्यापिका प्राध्यापक प्राध्यापक हैं, ये भाव जब आते हैं हमारे अंदर तो क्या मजाल है कि जिन शासन को गरिमा प्राप्त ना हो, और ये गरिमा को प्राप्त करवाने के लिए समाहित की जाती है। इसी को गरिमा महिमान्वित करने के लिए हम घर बार छोड़ करके संत बनते हैं। लेकिन संत बनने के बावजूद भी हम अपने आप को ही प्रेषित करने लग जाएं, अरिहंत परमात्मा को पीछे छोड़ने लग जाएं, अपने अहंकार को आगे लाने लग जाएं, तो जिन शासन भैया इस तरह नहीं चलेगा। जिन शासन सौहार्द से चलता है, जिन शासन सहिष्णुता से चलता है, जिन शासन प्रेम से चलता है, जिन शासन गुणग्राही दृष्टि से चलता है, और ये गुणग्राही दृष्टि साधु साधियों में भी होनी चाहिए, और यही गुणग्राही दृष्टि श्रावक और श्राविका में भी होनी चाहिए। हम कहां बिछड़ गए, कहां पिछड़ गए, कहां भटक गए, ये चिंतन का विषय है। और ये समायक लेने वाले हर श्रावक श्राविका को, हर साधु साध्वी को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। एक ऐसा एहसास मिलता है जो किसी को दुख नहीं देता। वाह! अरे आप यहां तो ऐसा है, बड़े भाई की कामयाबी छोटे को नहीं अच्छी लगती, छोटे भाई की कामयाबी बड़े भाई को सुहाती नहीं। क्या बात है। देवरानी जेठानी का लफड़ा ये थारे घर में पकड़ा है ना, ये लफड़ा बड़ा जबरदस्त है। नो के गुरु महाराज टेंशन ना लो, आगे जाके देवरानी जेठानी नहीं रहने वाली, अब बात होने वाला है, आगे जाके ये भी लफड़ा नहीं रहने वाला है। आप कितने सेपरेट होते जा रहे हो, कितने सेपरेशन पे चले जा रहे हो। अगर तुम अपनों से दूर हो गए ना तो तुम कभी भी परमात्मा के नजदीक नहीं आ पाओगे। जो अपनों से दूर हो गया ना वो कभी आत्मा के निकट नहीं आ पाएगा। समय हो रहा है पर लेकिन और कुछ समझाना चाहता हूं। क्योंकि एक चीज जरूर है, याद रखना, मैंने एक विचारक के विचार पढ़े, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने गजब ढा दिया। क्या लिखा? नो पॉइजन कैन किल ए पॉजिटिव थिंकर। नो पॉइजन कैन किल ए पॉजिटिव थिंकर एंड no medicine can cure a negative thinker। इस दुनिया में ऐसा कोई जहर है ही नहीं, ऐसा कोई जहर है ही नहीं कि सकारात्मक सोच रखने वाले को मार सके। बना ही नहीं जी, ऐसा जहर ही नहीं बना। नो पॉइजन कैन किल ए पॉजिटिव थिंकर। जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव है ना उसको मारने के लिए कोई जहर नहीं बना, इसलिए नीलकंठ महादेव कहलाए। आज क्या है? महाशिवरात्रि। शिवरात्रि है, ये आप सोचिए, शिव की एक पहचान है कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत भी मिला और
जहर भी मिला, विष भी मिला, अमृत को पीने के लिए सब पहुंच गए, क्योंकि समुद्र का मंथन कोई अकेले ने, देवताओं ने तो किया नहीं था, क्योंकि समुद्र का मंथन तो देवताओं ने और दानवों ने दोनों ने मिलके किया था। और जब अमृत आया तो देवता बोले हम लेंगे, दानव बोले वाह भाई वाह, भाई जितनी मेहनत तुमने करी है उतनी मेहनत हमने भी तो की है, शेषनाग की पूंछ हमने भी तो पकड़ी अगर तुमने मुंह पकड़ा है तो। भाई तुम कैसे ले लोगे अकेले अमृत, अमृत तो हम भी लेंगे। कोई व्यवस्था रही होगी, क्या करे। और ये कंडीशन और जुड़ गई कि जब तक कोई जहर नहीं पिएगा तब तक कोई अमृत भी नहीं पी सकता, जहर पीना जरूरी है। जहर का प्याला दानवों के पास गया, उन्होंने बोला यार जहर पीने के लिए इतनी मेहनत करी थी हमने। अब जहर का प्याला देवताओं के पास गया, देवताओं ने भी कहा हमने इतना पसीना जो बहाया है, इतनी जो मेहनत करी है, इसके लिए नहीं, अमृत। अरे भैया अमृत तो बाद में मिलेगा, पहले जहर तो पी लो। जहर कोई और पियो भाई। अरे सारे मना कर गए। आखिर बच्चों ने सोचा, देवी देवताओं ने सोचा कि चलो हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अजी ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, भाई मैं दुनिया को जन्म देने वाला, अबे तुम मुझे जहर पिलाओगे, सारी दुनिया मैंने पैदा की, उसका फल मुझे ये दोगे, तुम्हारा भला हो। चले विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा देख शेषनाग की सैया पे पड़ा हूं, समुद्र में लेटा हूं, वैसे मैं बहुत हिल रहा हूं, अब ये तुम दूसरी ओर काहे को मुसीबत लेकर के आ गए तुम मेरे पास। पिएगा कौन? सबने निर्णय किया, अभी एक ही बच्चों है देव, अन्य महादेव तो बाद में बनो, महादेव तो बाद में बनो। कब बनो? जब जहर पिया। हाँ, उससे पहले तो वो देव थे। महादेव तो तब बने जब उन्होंने जहर पिया। जब सब गए, कहा कि जी थम मना ना करियो, क्योंकि अब कोई नहीं बचा, हमें जहर तो पीनो ही पड़े। तो शिव जी ने सोचा कोई बात नहीं, जिसे कोई कर ना सका वो काम हम और दिल से करेंगे। तुम सब अमृत पियो, हम जहर पिएंगे। जहर पिया और इतने तरीके से पिया। क्या तरीका था? ना जहर को मुंह में रखा, ना जहर को पेट में जाने दिया, जहर को कंठ में रखा। तब नाम पड़ा उनका नीलकंठ महादेव। मेरे बंधुओं, घर को बचा के रखने के लिए जो अपमान का जहर पीते हैं, जो रिश्तों को बचाने के लिए अपमान का गरल पीते हैं, वो अद्भुत अद्भुत होते हैं। और जो अपने स्वार्थ के लिए एक प्रेम प्यार से भरे हुए परिवार में भी आग लगा देते हैं, वो चाहे कितनी भी समाई कर लें, कितनी भी प्रतिक्रमण कर लें और कितने ही हम साधु बन जाएं, तो भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इस चीज को पहचानिए। जब मैं देखता ना ब्रह्मा विष्णु महेश, इसकी भी छोटी सी व्याख्या करता हूं, ज्यादा नहीं। ब्रह्मा में कहीं ना कहीं मां है,
गौर करना, ब्रह्मा उसमें मां है, विष्णु, विष्णु उसको कहते जिसमें कोई जहर नहीं है, कोई मनोमालिन्य नहीं है। क्योंकि वैदिक परंपरा के अनुसार सृष्टि को जन्म देने वाले ब्रह्मा हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये वैदिक संस्कृति है। लेकिन कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति से भी हमें कुछ ना कुछ उठा लेना चाहिए जो पॉजिटिव है, जो सोचने योग्य भी है, चिंतन करने योग्य भी है और अपनाने की योग्य भी है। ब्रह्मा में एक मां है क्योंकि वो जन्म देने वाली है। ब्रह्मा को हम सृष्टि के रचयिता कहते हैं, रचयिता। और हमारी जो मां है ना, वो खुद ब्रह्मा का रूप है, क्योंकि उसने हमको जन्म दिया है, हमारी रचना की है। तो हमारे घर में भी एक ब्रह्मा है जिसे हम मां कहते हैं, वो ब्रह्मा है। विष्णु पिता है, क्योंकि विष्णु को वैदिक परंपरा में पालनहार कहते हैं। सृष्टि को जन्म दिया किसने? ब्रह्मा ने, और उसका पालन किया विष्णु ने। विष्णु एक पिता है। पिता वही बन सकता है, पिता यानी बड़ा वही बन सकता है जो जहर पीना जानता है, जो जिसके दिल में जहर नहीं होता। तो समाज में जो जो भी मुखिया हैं, मैं उनसे जरूर कहता हूं कि मन में जहर कम रखा करो। अगर जहर रखोगे तो अच्छे मुखिया नहीं बन पाओगे। आप अपनी समाज को, आप अपने परिवार को बचाकर नहीं रख पाओगे। तो पिता एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जहर नहीं होता, तभी वो विष्णु का रूप कहलाता है। तो जितने भी पिता हैं वो हमारे लिए विष्णु का रूप है। महेश, जिनको हम शिव कहते हैं, गौर करना, शिव की आकृति और प्रकृति को जरा इग्नोर करना, जरा इमेजिन करना। चंद्रमा भी है, नाग भी है, और सारे शरीर पर राख भी लिपटी है। ये क्या चीज? मन जो है ना, एक ऐसा ईंधन है, मन से ही संसार की उत्पत्ति होती है। मोहनीय कर्म जिसको हम कहते हैं। मन को जलाकर उन्होंने भस्म कर दिया, जिससे भस्म का निर्माण, क्योंकि वो संहार करता है। एक जन्म देने वाला है, एक पालन करने वाला है, और एक संहार करने वाला है। संहार किसका? मैत्री भाव का नहीं। संहार किया है उन्होंने मन और मोहनीय कर्म का, और भस्म बना दी। क्योंकि मिट्टी दो तरह की होती है, राख में भी मिट्टी है, मिट्टी में भी मिट्टी है। उस मिट्टी में और इस मिट्टी में एक अंतर है। क्योंकि जब तुम किसी साधु साध्वी के लिए फ्लास्क जल बनाते हो तो उसके अंदर कभी कभी क्या डालते हो आप? राख डालते हो। राख क्यों डालते हो? क्योंकि वो सजीव नहीं है, वो एंटीसेप्टिक होती है। और जब हम केश लुंचन करते हैं तो उस समय भी हम भस्म का ही प्रयोग करते हैं, राख का ही प्रयोग करते हैं। राख के अंदर एक विशेषता है कि वो एंटीसेप्टिक होती है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि सब बीमारी क्या हो चुकी है? भस्म हो चुकी है, जल चुकी है, कुछ नहीं उसमें। जो मन का नाश कर दे, मन को जो भस्म कर दे, मोहनी कर्म को जो नष्ट कर दे, वो महेश कहलाता है। चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि इस दिमाग को जरा ठंडा रखा करो। शिव जी का चंद्रमा कहां है? खोपड़ी पे। हाँ, मैं जरूर कहता हूं, और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, जो भी शिव भक्त हैं, जो भी शिव के पुजारी हैं, मुझे कभी कभी लगता है जितने शिव सैनिक होते, नहीं नहीं नहीं, गलत शब्द तो नहीं बोल गया कहीं, ऐसा नहीं बोलना। ये जितने शिव के पुजारी कभी कभी वो गुस्सा करना जानते हैं। अरे भैया, चंद्रमा है, दिमाग को ठंडा रखो।
नाग है। शिव का नाग फुंकारे नहीं मारता, और नाग भी गले के पास है। जरा इस जबान से जहर कम डाला करो, फुंकार कम मारा करो, ताने कम मारा करो, जली कटी कम सुनाया करो, किसी को जलील कम किया करो। ये इस मुख को आप विनम्रता का प्रतीक बनाइए। ये शिव का जो एक स्वरूप आपके सामने खींचा है, इसको महसूस करना। शिवरात्रि जरूरी नहीं है कि वैदिक परंपरा वाले मनाएं, शिवरात्रि तो हम भी मना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आत्मा को शिव कहते हैं, परमात्मा को भी शिव कहते हैं। और वर्तमान में श्रवण संघ का चौथा आचार्य भी हमारा शिव है। इस शिव ने भी बहुत जहर पिया रे। तो कोशिश ये कीजिएगा, इन प्रतीकों के अंदर भी कुछ ना कुछ ढूंढ लीजिए जो तुम्हारे काम का हो। और बताऊं ये कौन ढूंढता है? ये वही ढूंढता है जो पॉजिटिव होता है। ये वही ढूंढता है जो एक ऐसा एहसास रखता है कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का बुरा, किसी को दुख नहीं देना। ये समायिक का तीसरा फल बतला रहे। और कौन बतला रहे हैं? संघ शास्त्रा गुरुदेव श्री। मैंने उनकी ये 4 पंक्तियां पढ़ी, मैं सोचता चला गया उनके क्या अनुभव के सूत्र लेकर के आए। वो एक ऐसा एहसास जो किसी को दुख नहीं देता, और एक ऐसा रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता। क्या समझे इसका? समायिक से हमें उस रिश्ते का पता चलता है जो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। शरीर के रिश्ते बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, है ना? शरीर के रिश्ते बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। और इस शरीर के रिश्ते जो इस जन्म में है, ये जरूरी नहीं वो रिश्ते अगले जन्म में हो। ये शरीर के रिश्ते टूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन एक रिश्ता है आत्मा का और परमात्मा का जो कभी खत्म नहीं होता। इस रिश्ते का पता हमें समायिक से चलता है। मेरे बंधुओं, समायिक एक अनमोल निधि है आपके पास, अद्भुत करिश्मा है ये। आप ये मत समझना आए वही, मैंने बोला था ना एक दिन, आपकी समायिक आपके बैग में रहती है। प्लीज बैग में मत रखो, इसको अंदर रखो, नहीं तो आदमी आते हैं फटाफट 48 मिनट 9वें बरस समायिक के विषय जे कोई 3-4 लाग गया होते में आना हैं 10 मन के 10 वचन के 12 का एक। इन 32 दोषों में जो कोई पाप दोष लाग गया हो 10 मिच्छामि दुक्कडम। तूने वो काम क्यों नहीं किया हैं? और मैंने ये काम बोला था, तुझे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की, या ऐसा काम नहीं करने की? अभी तो समाज भी पूरी नहीं करी ढंग से, अभी तो थैला हाथ में ही है, थैला टांगा भी नहीं, तुमने किसी और को ही टांगना शुरू कर दिया। अरे कम से कम उस थैले को घर तक तो टांगने दो, तब तक तो शांति रख लो। लेकिन नहीं, आदमी इतना बेचैन रहता, कई बार तो ये कह देता बस मेरी समायिक आने दे। अरे तेरी समायिक तो आने दे, क्या खत्म ही हो चुकी, आएगी क्या? रहने दे, जो कुछ करना तो कर ही ले। दूसरे को तो तूने ड्राइव दिया, उसको भी पता चल गया कि समायिक आने दे, उसके बाद मेरी मुसीबत आने वाली है। तुम्हारी समायिक कब आएगी नहीं आएगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन दूसरे की समता तो चली गई। दूसरे को तो आपने डर में डाल दिया। समय हो गया आपका आज। कोई बात नहीं, आज शिवरात्रि का मजा लिया है, आनंद लिया है। इतना जरूर कहता हूं, इस रिश्ते को संभाल के रखना। शरीर का नहीं, आत्मा का रिश्ता। जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गया है। ये चित्त और चेतना का संबंध बन जाए, ये आत्मा परमात्मा का संबंध बन जाए। समायिक है चित्त को चेतना से जोड़ना।
वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो